हमारे पीछे पुलिस लगा दिया गया, एसडीएम जांच करने लगे, डीएम साहब कुछ लेटर थमा दिए हैं, ईओयू जांच पे लगा दिया गया। 2 रोल नंबर है जो 1-1.5 घंटे लेट से आए थे, बट उनकी कॉपी जमा हो गई और दुख की बात यह है कि वो पास भी हो गए। हाई कोर्ट में एक वकील साहब कह रहे हैं कि खान सर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़ गया। तो बताइए कि कौन ऐसा टीचर होगा जो पढ़ाए क्वेश्चन न लड़े। तो हम लोग चोर बेईमान उचक्का नहीं है, हम लोग कोई करप्शन नहीं किए हैं। एक बार वो पत्रकार जो बीपीएससी का चहेता पत्रकार है, जिसका भाई डीएसपी फर्जी अभी छूट के आया है, वो नहीं कह सकता है ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार काहे लिए 10 साल से हैं, वो ये कहेगा कि खान सर आप सबूतवा पहले दीजिए, ताकि वो जाके बीपीएससी को दिखा दे और बीपीएससी नाच दे। गर्दनी बाग को लोग मजाक बनाने लगे थे, कह रहे थे 10-5 तो बच्चे बैठते हैं। उस गर्दनी बाग को हम वहां से हारी हुई बाजी खेले थे। बोलते बोलते जबान से कुछ ऐसा निकला, लोग तिल का तार बना देते हैं। अब हम लोग 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाते हैं, हमारे ऊपर पूछने लगा कि इतना लोग गार्ड लेके काहे घूम रहे हैं। हाँ। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ बॉम्ब चला हुआ है जिस संस्था के ऊपर, वो आदमी क्या करे। हमारे साथ पटना वाले खान सर है और खान सर के हाथ में देख सकते हैं प्रशस्ति पत्र है और गले में जो है चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार अवार्ड है। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और आपको कैसा फील हो रहा है? धन्यवाद। अच्छा फील होता है जब आपको मतलब एक बिहार के राज्यपाल देते हैं अवार्ड, और जब उसको नॉमिनेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग, ज्यूरीज जजेस की टीम जब आपका नॉमिनेट करती है, तो मतलब बड़ा खुशी होती है कि इस लेवल के लोग जब नॉमिनेट कर रहे होते हैं तो बड़ा खुशी होती है इस मामले को। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के शिक्षा में अब काफी हद तक बदलाव किए, इतना हद तक बदलाव किया कि आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे गूंजने लगा। अब क्या बदलाव करना है इस? देखिए, दीपक वहां जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। तो हम लोग को उस लास्ट माइल तक पहुंचना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए और शिक्षा को इतना सस्ता, इतनी आसान बनाना है कि एक मजदूर भी उस फीस को दे सके, और जो विद्यार्थी फेल भी हुआ रहता है, उसका बैकग्राउंड कमजोर भी रहता है ना, तो वो भी इस चीज़ को आराम से समझ सके कि कभी वो बोझ न बने उसको पढ़ाई यहाँ पे, और एग्जाम ओरिएंटेड हो, समाज के उसमें बदलाव आ सके। और हम लोग तो इस पर कर ही रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग की कोशिश यही है कि महिलाएं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। आप देखिएगा, महिलाओं के पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। उनको अपने बच्चे का फीस देने के लिए ना, या तो अपने हस्बैंड पे जो भी मतलब उनके यहाँ कमा के आना है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो क्यों ना हम उन्हें कोई स्किल सिखा सके। और खास करके आज फ्रीलांसिंग के ज़माने में, आज आप देखिएगा हम अमेरिका से सामान खरीद के यहाँ ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं सामान जा सकता है। महिलाओं के हाथ में कितना हुनर होता है, वो बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। तो उनको भी अब एक संगठित करके उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जरूर इसको भी किया जाएगा। जितने अवार्डी लोग थे, अवार्ड मिलने के बाद महामहिम राज्यपाल जी जब अपना अभिभाषण शुरू किए तो पहला नाम आपका लेते हैं कि शिक्षाविद खान सर मौजूद हैं, और गलत ना हो तो वो कुछ बात बोले। सर वो बात सुन के, आपका नाम सुन के राज्यपाल महोदय के मुँह से, आप क्या सोच रहे थे? और राज्यपाल महोदय सर बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल हैं और सिद्धांत के बहुत वो पक्के इंसान हैं। जब साहबानो केस आया था तो वो मिनिस्टर थे सेंट्रल में, और राजीव गांधी ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया तो वो इस्तीफा दे दिए कि मेरे को नहीं रहना ही मंत्रालय में। सोचिए कौन इंसान देगा। और जब वो 93 के आसपास जब कुवैत की लड़ाई चल रही थी, उस समय जब ये सब चीज़ें हो रही थी, गल्फ वार चल रहा था, तो 80,000 भारतीय फंसे हुए थे। तो उनको ये राज्यपाल जो अभी हम लोग के आरिफ मोहम्मद खान सर हैं, जो यहाँ पर, इन्होंने 80,000 लोगों को लाए थे एयरलिफ्ट करके। उन्हीं के ऊपर मूवी बनी है अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी। और ऐसा महान व्यक्ति जब नाम लेके संबोधित करते हैं कि खान सर, संक्रांति के बारे में उन्होंने बताया कि संक्रांति एक ऐसा चीज़ है जो बदलाव ऐसा होता है जो उस समय तो नहीं दिखता होता, लेकिन बाद में बहुत बदलाव होता है। तो उन्होंने ये कहा कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा संघर्ष समय आता है जब वो टूट जाता है, तो वो कोशिश कर रहा होता है कि हम लोग वापस लौट जाए, लेकिन एक समय आता है कि वो फिर से सफल हो जाता है। तो वही कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में जो सफल हुआ है, वो संघर्ष की वो जो क्षण था जब वो टूटने के कगार पे था, तो उसे लोगों को बताया ताकि लोगों को जानकारियाँ हो सके, उनका भी हिम्मत ना टूटे। तो लोगों को भी हम ये कहते हैं, हम लोग के भी जिंदगी में बड़ी बड़ी कभी कभी ऐसी घटनाएं आई थी। हम लोग भी सोचे थे कि भैया आप लौट चलते हैं यहाँ पे, बिना मतलब का ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन उससे हारना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। सारे लोग को कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको असीम शक्ति दी है, उसको पहचानिए। जैसे हनुमान जी की शक्ति को जामवन जी ने बताया था, तो वैसे सब लोगों के अंदर एक शक्ति है, पहचाने। और हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान यहाँ आए और उन्हें भी अवार्ड मिले, और ये अवार्ड जब मिलता है तो दुगना शक्ति से आदमी काम करता है, और मतलब लगता है कि नहीं और समाज को क्या दिया जा सके। और समाज का कर्ज है हम लोगों के ऊपर। 140 करोड़ लोगों ने जो एक नाम दिया, तो एक कर्ज है उनका हमारे ऊपर, हम उसको कभी नहीं उतार सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है कि बच्चों का, समाज का जितना भला हो सके हम लोग के हाथ से उतना किया जाए। महामहिम के बाद एक लाइन और थी कि आपका
काम वो होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को प्रभावित करे, उनको कहीं ना कहीं फायदे पहुंचाए। इस पे खान सर क्या सोचते हैं? हम लोग की तो शुरू से यही सोच रही है कि कम फीस दिया जाए ताकि अंतिम पायदान तक पहुंचा जा सके। हमारे यहाँ आज भी देखिएगा हैंडीकेप बच्चों को पैसे नहीं लगते हैं और उनके पहली सीट दी जाती है। तो क्या है, समाज में जो हैंडीकेप बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनके पैर नहीं है, आँख नहीं है, वो है, समाज एक समय के बाद परिवार भी त्यागने लगता है उन लोगों को। तो उन लोगों को हम अपनी क्लास में सबसे पहली पंक्ति में देते हैं। तो राज्यपाल महोदय की जो बातें थी उसको हम लोग तो पहले से ही फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ी ऊर्जा और मिल जाती है जब ऐसे जगहों पे वो बोले जाते हैं। और जब ये अवार्ड सच में जब मिलता है तो और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। सच में अब आप लोग को ऐसा लगता होगा कि बड़ा खुशी होती है, हम लोग से पूछ के देखिए और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कहीं बोलते बोलते जबान से कुछ ऐसा निकला, लोग तिल का तार बना देते हैं। अब हम लोग 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि बोलते बोलते कुछ चीज़ें निकलनी चाहिए, कुछ गांधी तो निकल जाता है, नेहरू तो वो ऐसे कैसे हो गया। हाँ, रील्स का जमाना है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग इस टाइप की मानसिकता के होते भी हैं, उनको मतलब बहुत ज़्यादा आदत होती है यही सब चीज़ों करने की। एक तरफ देखा जाए तो खान सर को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है और दूसरी तरफ खान सर के बारे में भी लोग क्या क्या कुछ अफवाहें बोलते रहते हैं। सर इतना लंबा आप लड़ाई लड़े विद्यार्थी को लेकर के गर्दनी बाग में, बीपीएससी के लिए लगातार आवाज उठाए रखे, विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे, अब उसका भी फैसला आने का वक्त हो चुका है। सर आप उस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम लोग जो हमारे बस में था प्रोटेस्ट करना, सरकार तक ले जाना, सबूत जुटाना, हमने किया। अब माननीय हाईकोर्ट का मामला है, 2 और सबूत आए हैं हमारे पास। अरेराज जगह है, वहाँ हम कॉलेज का नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कल हाईकोर्ट में उस सबूत को रखना है। अच्छा। और 2 रोल नंबर है जो 1-1.5 घंटे लेट से आए थे, बट उनकी कॉपी जमा हो गई और दुख की बात यह है कि वो पास भी हो गए। 2 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे लेट से आ रहे हैं और उनका पेपर है। अब देखिए, अब ये चीज़ें कैसे सत्यापित होगी, हम कैसे, हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? सीसीटीवी फुटेज से। सही बात। अगर हमको हम गलत बोल रहे हैं, आप हमें कहिए कि खान सर आपने जो रोल नंबर दिया ये गलत है और आप हमारे ऊपर जुर्माना लगा दीजिए। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं, आप इसका जांचें नहीं कराइएगा, ये तो गलत बात है। आप जुर्माना लगा दीजिए हमारी जान के। अब हम कोई सीबीआई वाले तो है नहीं, रॉक एजेंट तो है नहीं। हमें जो जानकारी आ रही है हम बता रहे हैं, ये 2 रोल नंबर है। हम हाईकोर्ट में कल रखेंगे उस मामले को और उम्मीद है कि हम लोग जरूर जीत जाएंगे हाईकोर्ट से। लेकिन सर आप जिस प्रकार से लड़ाई लड़े उसके बाद भी आप पे कुछ लोग बोले गए, कई लोग बोले, आप अभी भी हार नहीं मान रहे? क्या अंतिम समय तक विद्यार्थियों को न्याय दिलवाते वक्त खान सर साथ रहेंगे? बिल्कुल, अंतिम समय तक उनके साथ रहेंगे क्योंकि लड़ाई लड़े ही क्यों थे, बीच में छोड़ने के लिए तो नहीं। जब ये आंदोलन खत्म होने के कगार पे था, गर्दनी बाग को लोग मजाक बनाने लगे थे, कह रहे थे 10-5 तो बच्चे बैठते हैं। उस गर्दनी बाग को हम वहाँ से हम हारी हुई बाजी खेले थे। जो कर्ण को जो महाभारत में जीत दिया गया था ना, कर्ण को पता था कि सामने कृष्ण भगवान है, सामने अर्जुन है, बावजूद कर्ण ने लड़ाई लड़ा था क्योंकि उसके ऊपर कर्ज था दुर्योधन का। उसी तरह हमारे ऊपर कर्ज है इन बच्चों का। अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ना होगा, चाहे सरकार हो या कुछ भी। देखिए, हमारे पीछे पुलिस लगा दिया गया, SDM जांच करने लगे, DM साहब कुछ लेटर थमा दिए हैं, EOU जांच पे लगा दिया गया। अब हमको तो मेरे माता पिता तक का अकाउंट खंगाल दिया गया कि क्या है, हमारा अकाउंट खंगाल गया। हमको तो लाखों रुपए वापस दिए गए कि सर आपने ये ज़्यादा टैक्स दे दिया था, ये रख लीजिए यहाँ पर। तो हम लोग चोर बेईमान उचक्का नहीं है, हम लोग कोई करप्शन नहीं किए हैं। हमारे ऊपर पूछने लगा कि इतना लोग गार्ड लेके काहे घूम रहे हैं। हाँ। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ बम चला हुआ है जिस संस्था के ऊपर, वो आदमी क्या करे, ऐसे लेके चले तो फिर तो हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री भी लोग भी लेके चल रहे होते हैं। तो एक वो होता है। तो अब क्या कीजिएगा, हमको एक और लड़ाई लड़नी है बच्चों के लिए। हाई कोर्ट में एक वकील साहब कह रहे हैं कि खान सर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़ गया। तो बताइए कि कौन ऐसा टीचर होगा जो पढ़ाए क्वेश्चन न लड़े? तो हम तो ऐसे गधों के टीचर को कहते तो तुम पढ़ाता का है कि तेरा टीचर नहीं पढ़ाया हुआ नहीं लड़ता है। हम क्या कहें, सबसे सस्ती फीस कहें। आज भी बीपीएससी में हम सारे बच्चों से कहते हैं कि जो फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ा रहे होते हैं, आप उनके क्लासेस को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितने हाई लेवल के उन लोग स्टैंडर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं। तब उतना मेहनत करके क्वेश्चन आ रहा होता है और उसके ऊपर जब सवाल खड़ा करते हैं ना, तो बड़ा दिल टूटने लगता है। लेकिन फिर जब ऐसा अवार्ड मिलने लगता है तो कहते हैं कि टंगखिचुआ गैंग जो है, बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकार हैं सब, ये सब को छोड़ दीजिए। जो एक के घर में 8-8 बीपीएससी का सीट खरीदा है, वो तो कोशिश करेगा ही। वो एक बार नहीं कह सकता है कि बीपीएससी सीसीटीवी दिखा दो। एक बार वो पत्रकार जो बीपीएससी का चहेता पत्रकार है, जिसका भाई डीएसपी फर्जी अभी छूट के आया है, वो नहीं कह सकता है ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार काहे लिए 10 साल से है, वो ये कहेगा कि खान सर आप सबूतवा पहले दीजिए ताकि वो जाके बीपीएससी को दिखा दे और बीपीएससी नाच दे। हम लोग को जितना सबूत था सारे दिए। हम अगेन
लेकिन क्या कर रहे हैं, हम ये अभी बता रहे हैं कि अरेराज सेंटर पे 2 बच्चों का है, उस सबूत की पुष्टि कैसे होगी? सीसीटीवी फुटेज से। हो सकता है हम ही गलत बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, पब्लिक के कह दिए खान सर आप पे जुर्माना लगता है, हम मान लेंगे। इतना मुखर होकर सर बोल देते हैं आप, इसके पीछे क्या राज है ये बता दीजिए। देखिए, हमको न किसी से कोई छुपाना है, न कुछ बात, बच्चों की लड़ाई लड़नी है। बच्चों के लिए जो हक की बात होता है हम बोलते हैं, इसके चक्कर में चाहे जिसको बुरा लगना है बुरा लग जाए भाई, क्योंकि बोलते ही हैं बुरा लगने के लिए। चलिए बस आखिरी में चलते चल, जब आपका नाम मन से अनाउंस और तालियां बजना शुरू हुई, जब तक आप मन से उतर नहीं गए सर, तब तक तालियां बजती रही। बिहार का ऐसा भरोसा है आप पे, इस भरोसे करने वाले छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? आभार है उनका, और कर्ज है हमारे ऊपर उन लोगों का, ये कर्ज शायद हम कभी न चुका सके। कोशिश ये रहेगी कि जितनी सेवा कर सके अपना तन मन धन लगा दे उन बच्चों के लिए, यही एक है। बाकी सारे बच्चों के लिए आप लोग का कर्ज है, गार्जियन है, जो समाज के लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, आपने इतना बड़ा कर्जदार बना दिया, शायद वो कर्ज हम कभी न चुका सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।